आज से हजारों लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं थे, तब उन्हें इस दुनिया और उसकी प्रकृति को समझने में काफी कठिनाई होती थी। और हमारे पूर्वजों के बिल्कुल इसी समस्या का समाधान लेकर आया विज्ञान, यानी कि साइंस, जिसने हर उस सवाल का जवाब दिया जो हमसे, हमारे प्रकृति से और इस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ था। स्पेशली विज्ञान का वो पार्ट जो हमारे अस्तित्व और उससे जुड़े सवालों का जवाब देता है, जो हमें शुरू से ही काफी रोमांचित करता रहा है और जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। यूनिवर्स, प्रकृति और उससे जुड़ी घटनाओं का अच्छे ढंग से अध्ययन करने और उसे समझ पाने के लिए वैज्ञानिकों ने फिजिक्स को 3 मुख्य पार्ट में बांटा है, जिसे नाम दिया गया है क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स भौतिकी का वो सिद्धांत है जिसे वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया और ये पूर्ण रूप से फिक्स्ड प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। और आमतौर पर फिजिक्स के इन ब्रांचेस में अपवाद जैसा कुछ भी नहीं होता है, और ये वो फिजिक्स है जो आज तक हम स्कूल्स में पढ़ते आए हैं। लेकिन वहीं फिजिक्स के तीसरे ब्रांच यानी कि क्वांटम फिजिक्स में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। क्वांटम फिजिक्स भौतिकी की वो ब्रांच है जो आश्चर्य और रोमांच से भरा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कैसे? तो इसके पीछे की सबसे रोमांचक वजह यह है कि क्वांटम फिजिक्स का वो हिस्सा है जिसमें इस दुनिया को सूक्ष्म रूप में देखा जाता है, जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सभी एटॉमिक पार्टिकल्स को एकदम माइक्रो लेवल पर समझा जाता है। हमारी कई सालों की मेहनत के बाद आज हम इस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की कुछ बातें समझने के काबिल हो चुके हैं, जैसे नए नए ग्रहों की खोज, सूरज का अस्त होना, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति जैसी चीजें। लेकिन फिर भी हमारे यूनिवर्स में अनेकों ऐसी चीजें हैं जिसे कोई समझ नहीं सका है। ऐसा ही एक विज्ञान का क्षेत्र है जो उलझन से भरा हुआ है और उसे नाम दिया गया है क्वांटम फिजिक्स, जिसका इस यूनिवर्स में भी उपयोग होता रहा है और हमारे जीवन में भी। लेकिन इसे समझ पाना अभी तक काफी ज्यादा मुश्किल बना हुआ है। दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ा साइंटिफिक होने वाली है, इसीलिए अगर आपको साइंस और फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे हमारे बर्ताव और हमारे विचारों से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स रिएक्ट करता है, और वो भी साइंटिफिकली प्रूफ के साथ। हमारा ये यूनिवर्स बहुत ही विचित्र है। वैसे हम देखने जाएं तो इस नॉर्मल दुनिया में सब कुछ हमें नॉर्मल ही दिखेगा, लेकिन अगर हम इस दुनिया को जूम इन करें यानी कि इसके सूक्ष्म रूप को देखें, तो हमें एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। मान लो आपके पास एक पेन है, और अगर आप उस पेन के पॉइंट को जूम करके देखो तो आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा। और अगर इस डिटेल को और जूम करें यानी जूम करते जाएं, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या आपको पता है ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन। और ये वही इलेक्ट्रॉन है जो आप स्कूल में पढ़ते आए होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को भी जूम इन करेंगे तो आपको इसके भी डिटेल्ड पार्टिकल्स दिखाई देंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार हम किसी भी चीज को कितना जूम इन कर सकते हैं? किसी भी चीज को अगर हम जूम करें तो उसका लास्ट पॉइंट क्या होगा? तो
बात यह है कि अगर किसी भी चीज को अगर हम जूम करते रहें तो लास्ट में जाकर हमें दिखते हैं एटम्स, जो हम लोगों ने अभी देखा। और यहां पर आपको देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके बारे में आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप इसको भी जूम करते जाओ तो आपको क्वार्क नामक पार्टिकल देखने को मिलता है, जो आज तक का खोजा गया सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन इसे भी जूम करके अगर आप आगे जाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इस लेवल पर जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होता है, वेव होता है। मतलब इतना जान लो कि एट द बेसिक लेवल इस यूनिवर्स में कुछ भी सॉलिड नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स का जो एसेंस है वही सॉलिड नहीं है। एक्चुअली में वो एनर्जी है, एक वेव है। तो इनडायरेक्टली नहीं लेकिन डायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्स में मौजूद कोई भी चीज सॉलिड नहीं है। यानी जिस भी सॉलिड चीज को हम देखते हैं वो एक इल्यूजन है। और ये बात हमें तब पता चलती है जब हम इस दुनिया को एक सूक्ष्म रूप में देखते हैं और वापस जब अपनी नॉर्मल दुनिया में आए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बाहरी दुनिया में देख रहे हो वो एक्चुअली में आप एक क्वांटम वर्ल्ड को देख रहे हो। क्वांटम वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया का एकदम जूम्ड इन वर्ल्ड, एक सूक्ष्म दुनिया। इसका मतलब कि आपको ये दुनिया सॉलिड तो दिख रही है, लेकिन अगर हम इसके बेसिक लेवल पर जाएं तो ये सॉलिड नहीं है। बस आपका दिमाग उसे सॉलिड रूप में दिखा रहा है। देखो, ये क्वांटम वर्ल्ड इस रियल वर्ल्ड से काफी अलग है। जो हमारे यूनिवर्स के रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स इस क्वांटम वर्ल्ड में जाके टूट जाते हैं। साइंटिस्ट भी आज तक इस क्वांटम वर्ल्ड को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी थियरीज और प्रिंसिपल से ये पता चला है कि वाकई में क्वांटम वर्ल्ड एक अलग ही दुनिया है। मैटर की एक अजीब ही प्रॉपर्टी सामने आती है जब हम इस दुनिया को सूक्ष्म रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो हम लोग सब पढ़ते आए हैं, वो सब रॉन्ग प्रूव हो जाता है जब हम एक्चुअली में एटम को एक माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। अब आप इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक लिक्विड की तरह है, एक बड़ा तालाब, और उस तालाब से निकली हुई एक लहर उस तालाब का ही पार्ट है, लेकिन वो एक वेव के रूप में निकल रही है और इसीलिए हमें देखने में वो एक इंडिविजुअल यानी कि अलग दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो उस तालाब का ही पार्ट होता है। और तालाब में जितनी भी वेव निकल रही हैं वो भले ही हमें देखने में अलग दिख रही हो, लेकिन एक्चुअली में वो उस तालाब का ही पार्ट है और वो तालाब से ही कनेक्टेड है। और ठीक उसी तरह से यूनिवर्स एक बहुत बड़े तालाब की तरह है और आप, मैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी आपके रिलेटिव्स, एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी, आपका बाइक, आपकी कार, आपका घर, एक क्रिमिनल जो जेल में है, एक बड़ा पॉलिटिशियंस, बेसिकली ये सब इस यूनिवर्स नामक तालाब से ही निकले हुए हैं, जो दिख तो अलग अलग रहे हैं लेकिन उनका सोर्स तो एक ही है ना। और इसीलिए कहा जाता है कि एक्चुअली में हम सब एक हैं और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड है। आप जो भी इंसान या जिस किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं वो आपसे बेसिक लेवल पर कनेक्टेड है और आपके द्वारा सोचे गए हर एक थॉट्स उस पर्सन पर इफेक्ट करते हैं। और यहीं पर बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, हमारे थॉट्स और क्वांटम फिजिक्स के बीच कनेक्शन की। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि हमारे थॉट्स की इफेक्ट इस यूनिवर्स के ऊपर पड़ती है, क्योंकि इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर एक चीज एक एनर्जी के फॉर्म में है। जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं या
किसी भी चीज पर फोकस करते हैं तो इसका क्या असर पड़ता है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट है डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट के नाम से, जिसमें वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि असल में इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी। इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जब आप अलग दुनिया को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो वो कुछ दूसरी तरह से दिखती है, और जब आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तब ये कुछ अलग तरह से हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स ने आज भी वैज्ञानिकों को हैरान और परेशान किया हुआ है। तो इससे पता चला कि वाकई में ये यूनिवर्स एक विचित्र चीज है। इससे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल और वेव्स काम कैसे करते हैं। मान लो एक बॉल या एक मार्बल है और वो एक पार्टिकल नेचर के होते हैं। जब आप उन्हें एक गन से एक सिंगल स्लिट के बने पर्दे पर फायर करेंगे तो वो उससे पास होते हुए उसके पीछे की वॉल पर एक सीधी लाइन बनाएंगे, और जब हम एक स्लिट की जगह 2 स्लिट वाले पर्दे का इस्तेमाल करेंगे तो हम पाएंगे कि पीछे की वॉल पर एक ही जगह पर 2 सीधी लाइन बनी है। वैसे ही अगर किसी वेव को सिंगल स्लिट वाले पर्दे से पास कराया जाए तो जहां पर हाईएस्ट इंटेंसिटी के वेव पीछे वॉल पर टकरा रही है वहां पर एक सीधी लाइन बनेगी, और ये लाइन बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे पार्टिकल्स में बनी थी। लेकिन जब एक ही जगह 2 स्लिट का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अलग होता है। जब एक वेव के टॉप और दूसरे के बॉटम मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं, मतलब कि वो इंटरफेरेंस बनाते हैं बैक वॉल पर। जहां पर 2 मेन वेव्स के टॉप मिलते हैं उस लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण वहां पर एक ब्राइट लाइन दिखाई देती है, और जहां पर टॉप और बॉटम मिलकर कैंसिल आउट हो जाते हैं वहां पर कुछ नहीं होता है। इसका मतलब इस केस में हमें बैक वॉल पर एक ब्राइट लाइन और दूसरी कम ब्राइट लाइंस हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इतना जान चुके हैं कि अगर हम मैटर को 2 स्लिट से पास कराएं तो हमें वॉल पर 2 सीधी लाइंस मिलेंगी, और इसी तरह वेव्स को 2 स्लिट से पास कराएं तो इंटरफेस के कारण हमें वॉल पर 1 से ज्यादा सीधी लाइंस देखने को मिलेंगी। अब आपको मैटर और वेव्स किस तरह से बिहेव करते हैं उसके बारे में पता चल गया। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गन बनाई जिसमें से वो इलेक्ट्रॉन को फायर कर सके। इलेक्ट्रॉन भी मैटर का ही एक छोटा सा रूप होता है। तो पहले इन इलेक्ट्रॉन को वैसे ही सिंगल स्लिट से पास करते हैं जैसे उन बॉल्स को किया गया था। रिजल्ट में इन इलेक्ट्रॉन्स ने ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसा बॉल्स ने किया था, यानी इलेक्ट्रॉन स्लिट से पास हुए और बैक वॉल पे जाके एक सीधी लाइन बनाई। इसका मतलब कि जब हम 2 स्लिट का इस्तेमाल करेंगे तो वो बैक वॉल पर जाकर 2 सीधी लाइन बनाएगा, बिल्कुल उन बॉल्स की तरह, ठीक है ना? लेकिन नहीं, जब इलेक्ट्रॉन को 2 स्लिट से पास किया गया तो उसका रिजल्ट चौंकाने वाला था। इस बार वो मैटर की फॉर्म की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, यानी बैक वॉल पर 2 से ज्यादा लाइंस बना रहे थे, लेकिन गन में से तो इलेक्ट्रॉन फायर किए गए थे जो कि मैटर का ही एक छोटा सा रूप है। तो फिर ये वेव की तरह क्यों बिहेव कर रहे थे? वैज्ञानिकों ने सोचा शायद उन्होंने एक साथ फायर किया है, इसीलिए वो एक दूसरे से टकराते होंगे और जिसके कारण ऐसा हो रहा होगा। तो इस बार उन्होंने एक ऐसे गन का यूज किया जो एक बार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फायर करे ताकि वो आपस में टकरा न सके। फिर कुछ घंटे बाद रिजल्ट देखा तो जो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स वही इंटरफेस पैटर्न को ही फॉलो कर रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ही बिहेव कर रहे थे। लेकिन ऐसा तभी संभव था जब इलेक्ट्रॉन्स स्लिट से पास होने से पहले पार्टिकल से वेव में बदलकर दोनों स्लिट से पास हों और बाद में फिर
पार्टिकल बन के बैक वॉल से टकराएं। अगर क्लासिकल फिजिक्स से देखें तो ये बिल्कुल नामुमकिन था। इलेक्ट्रॉन का इस तरह से अपना नेचर बदलना वैज्ञानिकों को खटक रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इलेक्ट्रॉन को एकदम बारीकी से देखा जाए कि असल में वो ऐसा क्यों और कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वर मशीन को उस स्लिट के पास में रख दिया ताकि वो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को बारीकी से देख सकें। फिर उन्होंने उस गन से इलेक्ट्रॉन को फायर किया, लेकिन इस बार का रिजल्ट चौंकाने वाला था। इस बार इलेक्ट्रॉन ने पार्टिकल नेचर दिखाते हुए बैक वॉल पर सिर्फ 2 ही लाइन बनाई। अब वैज्ञानिक फिर से कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार ऐसा हो कैसे रहा है। फिर दोबारा उन्होंने ऑब्जर्वर को हटा दिया तो फिर से इलेक्ट्रॉन वेव्स रूप में आ गए, यानी कि बैक वॉल पर 2 से ज्यादा लाइंस बना दी। यानी जब ऑब्जर्वर को रखा जाता था तो वो पार्टिकल के रूप में आ जाते थे, और जब ऑब्जर्वर को हटा लिया जाता था तो वो वापस से वेव फॉर्म में आ जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ये पता चल जाता था कि उन्हें कोई देख रहा है और वो कॉन्शियस होकर अपने मूल रूप में आ जाते थे। इलेक्ट्रॉन के इस तरह का व्यवहार वाकई में बहुत विचित्र था और वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरह के ऑब्जर्वर के साथ में किया और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि ऑब्जर्वर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट ना करे, लेकिन फिर भी हर बार उनको यही रिजल्ट देखने को मिला और ये बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट था। यानी कि इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल और वेव्स दोनों फॉर्म में बिहेव करते हैं, और जब उन्हें नहीं देखते हैं तो वो वेव फॉर्म में होते हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं तो वो पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। यानी ये दुनिया भी इलेक्ट्रॉन से ही बनी हुई है, और जब हम इसे देख रहे होते हैं तो वो पार्टिकल्स में दिखती है, और जब हम उसे नहीं देख रहे होते हैं तो वो वेव फॉर्म में होती है। यानी कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मोबाइल भी है, और मोबाइल के साथ साथ हर कुछ है, वो जो चाहे वो बन सकता है। इससे ये थियरी निकलती है कि जब आप किसी भी चीज को देख रहे हो तभी वो होती है, बाकी वो नहीं है। काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना? लेकिन यकीन मानिए विज्ञान की दुनिया में यही सच है। संस्कृत में एक श्लोक है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब जिस तरह आप इस दुनिया को देखोगे ये वैसी बन जाएगी। यानी आप जिस तरह से इस दुनिया को देखना चाहते हो वो उसी तरह से बनने की कोशिश करेगी। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट साफ साफ ये बताता है कि इस दुनिया में एक्चुअली में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो तब आपके थॉट्स के हिसाब से ये दुनिया अपने आप को मोल्ड कर लेती है। अपने थॉट्स और इमोशंस की मदद से हम मटेरियल रियलिटी का निर्माण करते हैं, जो क्वांटम वर्ल्ड में पहले से ही एक वाइब्रेशन फॉर्म में है। यानी कि ये पूरी तरह से सच है कि हम अपने विचारों की मदद से इस दुनिया में किसी भी चीज को रियलिटी में बदल सकते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें यही कहता है, आप क्या सोचते हो वही आप बन जाते हो। यानी कि आपके द्वारा सोचा गया हर एक विचार आपकी रियल लाइफ को इफेक्ट करता है। आइंस्टाइन कहते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कांट हेल्प बट गेट इनटू रियलिटी। इट कैन बी नो अदर वे। दिस इज नॉट फिलॉसफी, दिस इज फिजिक्स। यानी इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज एनर्जी है। आप जिस भी रियलिटी को देखना चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करो। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक बार मैच हो गई फिर आपको उस रियलिटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये फिजिक्स है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।